अफगानिस्तान के तालिबान शासित सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन आजीजी की अचानक भारत यात्रा ने क्षेत्रीय भू राजनीति में हलचल मचा दी है। 5 दिनों की इस यात्रा के दौरान आजीजी भारतीय अधिकारियों, व्यापारियों और निवेशकों से मुलाकात करेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाना, निर्यात आयात विस्तार और आर्थिक सहयोग के नए रास्ते तलाशना है। ये यात्रा तब हो रही है जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपनी प्रमुख सीमाओं को बंद कर दिया है, जिससे काबुल को वैकल्पिक व्यापारिक मार्गों की तलाश तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा रणनीतिक खेल का हिस्सा है, जहां भारत अफगानिस्तान को अपनी ओर खींच रहा है। अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार आजीजी अपने भारतीय समकक्ष और विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत करेंगे। चर्चा का केंद्र आर्थिक सहयोग, व्यापार संबंध मजबूत करना, संयुक्त निवेश अवसर और अफगानिस्तान की क्षेत्रीय पारगमन भूमिका को मजबूत करना होगा। पिछले 6 महीनों में अफगानिस्तान का ईरान के रास्ते व्यापार 1.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो पाकिस्तान के साथ 1.1 अरब डॉलर से अधिक है। भारत के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान को अनाज, दवाएं और औद्योगिक सामान पहुंचाने का मार्ग खुल चुका है। अमेरिका द्वारा 6 महीने की मंजूरी मिलने के बाद ये रास्ता और मजबूत हो गया है। ये यात्रा तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब अफगानिस्तान-पाकिस्तान संबंध चरम पर पहुंच चुके हैं। पिछले महीने दोनों देशों के बीच सीमा पर भारी झड़पें हुई, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) जैसे समूहों को शरण देने का आरोप लगाते हुए हवाई हमले किए, जबकि तालिबान ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया। सीमा पार व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है, जिससे अफगान अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है। काबुल ने पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक करार देते हुए कहा है कि इस्लामाबाद अब अफगानिस्तान को अपना रणनीतिक गहराई का उपकरण नहीं बना सकता। भारत की नज़रें लंबे समय से अफगानिस्तान पर हैं। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद नई दिल्ली ने मानवीय सहायता के जरिए संपर्क बनाए रखा। पिछले साल अक्टूबर में तालिबान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी की ऐतिहासिक यात्रा के बाद भारत ने काबुल में अपना दूतावास फिर से खोला और अफगान राजनयिकों को दिल्ली में नियुक्ति की अनुमति दी। मुत्तकी की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त रुख अपनाया, जहां तालिबान ने वादा किया कि अफगान मिट्टी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होगा। अब आजीजी की यात्रा इस सिलसिले को आगे बढ़ा रही है। पाकिस्तान इस विकास से बेहद नाराज है। इस्लामाबाद के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत अफगानिस्तान से कम तीव्रता वाला युद्ध चला रहा है और तालिबान को अपना प्रॉक्सी बना रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि भारत तालिबान को हथियार और धन दे रहा है, जो TTP को मजबूत कर रहा है। पूर्व पाकिस्तानी राजनयिकों का कहना है कि यह भारत की रणनीतिक गहराई की कोशिश है, जो पाकिस्तान को कमजोर करेगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि तालिबान अब पाकिस्तान के पुराने सहयोगी से दुश्मन बन चुके हैं। काबुल ने दुर्गा लाइन सीमा को कभी स्वीकार नहीं किया और हाल की झड़पों ने पश्तून राष्ट्रवाद को फिर जगा दिया है। भारतीय विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने कहा, यह यात्रा पाकिस्तान के लिए झटका है। तालिबान का भारत की ओर झुकाव इस्लामाबाद की पकड़ कमजोर कर रहा है। भारत अफगानिस्तान हवाई पुल और चाबहार मार्ग के जरिए व्यापार बढ़ाने से न केवल आर्थिक लाभ होगा, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा भी मजबूत होगी। तालिबान ने भारत को निकट मित्र बताया है, जो पारस्परिक सम्मान, व्यापार और जन से जन संबंधों पर आधारित है। हालांकि चुनौतियां बाकी हैं। भारत ने अभी तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है और महिलाओं के अधिकारों जैसे मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। फिर भी ये यात्रा दर्शाती है कि भारत व्यावहारिक नीति अपना रहा है। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच अफगानिस्तान को वैकल्पिक साझेदार चाहिए और भारत उसकी पूर्ति कर रहा है। क्या यह नया गठबंधन दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन बदल देगा? आने वाले दिनों में साफ होगा।